हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है वन वर्ड सब्सटेंशन की और मैं उपस्थित हुआ हूं इसके 31वें एपिसोड के साथ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, बहुत सारी नई जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और वीडियो भगा भगा करके नहीं देखिएगा, सूझबूझ के साथ सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट लेते हैं सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सबने जरूर किया होगा। देखिए क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ कल्चर्स। कल्चर की स्टडी को क्या कहते हैं? पहला है एटमोलॉजी। इसको कहते हैं साइंस कंसर्न विद द डेजर्ट एंड इट्स फेनोमेना। मतलब है कि रेगिस्तान और उसकी घटनाओं से संबंधित विज्ञान को कहते हैं एटमोलॉजी। अगला देखिए एटमोलॉजी, आप ये जानते ही हैं, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। मतलब है शब्द व्युत्पत्ति या शब्दों का इतिहास जो कहते हैं एटमोलॉजी। ये ग्रामर का हिस्सा है, ऑर्थोग्राफी, एटमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी, उसमें से एटमोलॉजी एक है। उसके बाद है एथोलॉजी, द साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर, है ना। एनिमल बिहेवियर के लिए जो हम पढ़ते हैं, जानवरों यानी गैर मानव के व्यवहार अध्ययन का विज्ञान, यानी मानव के लिए नहीं है ये, गैर मानव के लिए एथोलॉजी। और जो चौथा है वो है एथनोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ कल्चर। मतलब है कि मानव जाति विज्ञान कहते हैं इसको। तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि मेरे इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टडी ऑफ कल्चर्स कहने का मतलब है एथनोलॉजी। यहां पर एथोलॉजी का मतलब है जानवरों यानी कि गैर मानव के व्यवहार का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं, उस विज्ञान को कहते हैं एथोलॉजी। एटमोलॉजी जानते हैं शब्द और उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसका इतिहास क्या है, वो कैसे बना है। और एटमोलॉजी कहते हैं रेगिस्तान और उसकी घटनाओं से संबंधित विज्ञान को। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, है ना। क्या है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल? पहला है एरिस्टोक्रेसी, मतलब होता है गवर्नमेंट बाय बेस्ट इंडिविजुअल और बाय स्मॉल प्रिविलेज क्लास। यहां पर देखिए बेस्ट इंडिविजुअल है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो नहीं है। ओलिगार्की देखिए, ओलिगार्की कहते हैं गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरी पावरफुल पीपल। अब यहां पर देखिए स्मॉल ग्रुप की बात हो रहा है और यहां पर भी कह रहा है अ फ्यू पीपल। तो ओलिगार्की मेरा आंसर दिख रहा है, लेकिन हम आगे और देखते हैं। डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं? गवर्नमेंट और सोशल सिचुएशन वेयर वन पर्सन मेक्स ऑल द रूल्स एंड डिसीजंस विदाउट इनपुट फ्रॉम एनी वन एल्स। मतलब है तानाशाही या निरंकुश कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। मतलब है इसको नौकरशाही कहते हैं या अधिकारी वर्ग द्वारा जो शासन होता है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। डिक्टेटरशिप कहते हैं तानाशाही को। ओलिगार्की कहते हैं जहां पर कि अल्पतंत्र हो, कुछ लोगों का शासन होता है। एरिस्टोक्रेसी कहते हैं अभिजात वर्ग यानी गवर्नमेंट बाय द बेस्ट इंडिविजुअल और बाय स्मॉल प्रिविलेज क्लास के द्वारा होता है। तो यहां पर जो मेरा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल का मतलब है ओलिगार्की। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है यहां पर कि एन इवेंट विच हैपेंस
वंस इन 5 ईयर, यानी 5 साल में जो घटना होती है एक बार, उसको क्या कहते हैं? पहला जो ऑप्शन है वो है सेप्टेनियल, मतलब है लास्टिंग फॉर रिलेटिंग टू पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो यहां पर ये मेरा आंसर नहीं है, 7 साल की घटना की बात कह रहा है, 7-7 वर्ष पर होने वाला। उसके बाद है क्विंक्वेनियल, मतलब होता है लास्टिंग फॉर और रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी है 5 वार्षिकी या 5 साल का। उसके बाद है इंटररेग्नम, अ पीरियड व्हेन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ लीडर, मतलब एक ऐसा समय जहां पर की कंट्री और किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास लीडर नहीं होता है। अराजक काल कह सकते हैं, या 2 शासनों के बीच का जो काल होता है जहां पर की एक हट गए हैं, दूसरा मतलब बनने वाले हैं, तो उस बीच में जहां पर कोई शासक नहीं होता है उसको हम कहते हैं इंटररेग्नम। अब देखिए पन का क्या मतलब होता है? द क्लेवर और ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड दैट हैज मोर देन वन मीनिंग और वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग बट साउंड द सेम, मतलब है अनेकार्थी शब्द करते हैं या फिर द्वयार्थी वचन बोलना कहते हैं। एक प्रकार का अलंकार समझिए, जिस तरीके से हिंदी में एक अलंकार होता है उसी तरीके से इंग्लिश में आप उसको कहते हैं पन। तो यहां पर जो कह रहा है मेरा सवाल कि एन इवेंट व्हिच हैपेंस वंस इन अ 5 ईयर, मतलब है क्विंक्वेनियल का मतलब है कि 5 साल में होता है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्विंक्वेनियल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर और रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इंटररेग्नम का मतलब होता है अराजक काल या 2 शासनों के बीच का काल कहते हैं इंटररेग्नम को, और सेप्टेनियल को कहते हैं 7 वर्ष पर होने वाला जो काम होता है, जो होने वाली घटना होती है उसको हम कहते हैं सेप्टेनियल। और पन का मतलब होता है कि ये एक शब्दों का एक विशेष प्रकार का यूज है, अलंकार कह सकते हैं, अनेकार्थी शब्द या द्वयार्थी वचन जो होता है उसको हम कहते हैं पन। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर क्या कह रहा है कि टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब है कि हेल्पलेसली स्ट्रगल करने को क्या कहते हैं? इम्प्लोरर। देखिए पहला वर्ड है, मैंने इस पर बताया था इम्प्लोर मतलब होता था प्रार्थना करना। यहां पर भी है वन हु बेग्स और प्लीड विद समबडी फॉर फॉरगिवनेस, मतलब है कि प्रार्थना या याचना करने वाले को कहते हैं इम्प्लोर। योकल पढ़ाया मैंने, अ पर्सन हु इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट और इंटरेस्टेड इन कल्चर, मतलब गवार या देहाती कहते हैं। अब मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि गवार और देहाती के लिए कौन कौन सा दूसरा शब्द आपको पता है? कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर, कि देखते हैं आप सबने पीछे क्या पढ़ा है, कितना याद है। अगला देखिए फ्लॉन्डर, इसका मतलब होता है टू स्ट्रगल टू नो व्हाट टू से और डू और हाउ टू कंटिन्यू विद समथिंग, मतलब है कि यहाँ फ्लॉन्डर का मतलब क्या है कि लड़खड़ाने से है, घबरा जाने से है, लटपटाने से है। तो स्ट्रगल हेल्पलेसली का मीनिंग यहां से तो आ रहा है। तो मेरा आंसर तो दिख गया कि भैया इसका आंसर क्या है? सी फ्लॉन्डर। अब चम देखिए, चम मतलब होता है लंगोटिया यार, क्लोज फ्रेंड कहते हैं, साथी या यार को कहते हैं चम। तो यहां पर जो 4 शब्द है, इम्प्लोरर पहले से पता है, इम्प्लोर पढ़ा है प्रार्थना करना, तो इम्प्लोरर मतलब है जो प्रार्थना करे, याचना करे, उसके लिए कहते हैं। योकल का मतलब होता है गवार या देहाती। फ्लॉन्डर का मतलब होता है जो स्ट्रगल करे हेल्पलेसली, किस चीज के लिए? टू स्ट्रगल टू नो व्हाट टू से और डू और हाउ टू कंटिन्यू विद समथिंग, मतलब है लड़खड़ा जाना, घबरा जाना या लटपटाने से। और चम का मतलब साथी और यार से होता है। तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। क्या कह रहा है? स्पीक इन अ वेरी लो टोन, मतलब है बहुत लो टोन में बात करने को, बोलने को। पहला वर्ड है विस्पर। अब यहां पर विस्पर कह रहा है टू स्पीक वेरी क्वाइटली इनटू समवन्स ईयर सो दैट अदर पीपल कैन नॉट हियर व्हाट यू आर सेइंग, मतलब होता है कानाफूसी करने से या फुसफुसाहट से। तो यहां पर मेरा आंसर तो दिख रहा है। मुरमुर का मतलब होता है टू से समथिंग इन अ लो और क्वाइट वॉइस, मतलब होता है बड़बड़ाने से, सरसराने से। ठीक है, यहां पर देखिए बेस, द लोएस्ट रेंज ऑफ म्यूजिकल नोट्स और अ मैन विद अ सिंगिंग वॉइस इन दिस रेंज को कहते हैं बेस। एंड बैरिटोन का मतलब होता है अ मैन सिंगिंग वॉइस विद अ रेंज बिटवीन टेनर एंड बेस, मतलब है मध्यम सुर का गायक कहते हैं या मध्यम सुर कहते हैं। एक मिनट
इसको क्या कहते हैं? मध्यम सुर का गायक कहते हैं या मध्यम सुर कहते हैं। तो यहां बैरीटोन का मतलब है मध्यम सुर के गायक से या मध्यम सुर से। मैन सिंगिंग वॉइस विद अ रेंज बिटवीन टेनर एंड बेस। और बेस का मतलब जानते हैं कि मोटे, जो लोएस्ट रेंज ऑफ जो म्यूजिकल नोट होता है, मोटी जो आवाज होती है, इसको धमक आप समझ सकते हैं। मुड़मुड़ का मतलब बड़बड़ाने, सरसराने से। तो यहां पर सीधा सीधा जो मेरा आंसर दिख रहा है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए। विस्पर मतलब होता है स्पीक इन अ वेरी लो टोन। उम्मीद है कि आप सब ने यहां पर जो एक छोटा सा सेशन रखा बहुत ही आसान था और 5 में से 5 के सही जवाब दिए होंगे। वैसे ये भी उम्मीद है कि कुछ नए शब्द आपको सीखने के लिए जरूर मिले होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। और हाँ, एक बात तो कहना भूल गया, आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर कोई परेशानी है, कुछ बदलाव चाहते हैं तो भी आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। समय यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।